जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एडोब फ़ोटोशॉप में फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स किस तरह जो है हम सेव कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स एडोब फ़ोटोशॉप में हम किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू यूज़ द डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स इन फ़ोटोशॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। जिस तरह के क्लाइंट आपसे डिमांड करता है डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स की, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि एडोब फ़ोटोशॉप के थ्रू आप कौन-कौन सी फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं या कौन-कौन सी फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स जो है आप सेव कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि हम किसी भी फ़ाइल को डिफरेंट बेसिक फ़ाइल फ़ॉर्मेट में किस तरह जो है वो सेव करेंगे और इनको अगर हमने इन फ्यूचर यूज़ करना हो, तो इन फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स को जो है हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। या क्लाइंट आपसे डिमांड करता है डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स के बारे में, तो आप उसको डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स जो है वो किस तरह एक्सपोर्ट करके या सेव एज़ करके दे सकते हैं। तो अभी एडोब फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, इसमें फ़ाइल एक ओपन है मेरे पास ऑलरेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ़ाइल ओपन है। अब इस फ़ाइल में मेरे पास डिफरेंट लेयर मौजूद हैं, एक इमेज है, एक लोगो की, इसी तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा पीएसडी फ़ाइल फ़ॉर्मेट से, जो कि एडोब फ़ोटोशॉप की सोर्स फ़ाइल फ़ॉर्मेट होती है। इस फ़ाइल फ़ॉर्मेट को हम किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ से हम इसको सेव करेंगे? तो पीएसडी सबसे पहले जो है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट फ़ाइल, ठीक है? पीएसडी फ़ाइल फ़ॉर्मेट। तो डॉक्यूमेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट जो है पीएचडी की एक सोर्स फ़ाइल होती है। इस फ़ाइल को सेव कैसे करना है कि जब कोई भी हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है या जो भी हमने वर्किंग की है, डिज़ाइनिंग की है, लेयर्स की फ़ॉर्म में हमारे पास सारी लेयर आ जाती हैं या मैंने टेक्स्ट ऐड किया है, तो हम एक सोर्स फ़ाइल इसकी सेव करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हम इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें या फिर इसको इन फ्यूचर यूज़ करना चाहें, तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी सोर्स फाइल मौजूद हो। या फिर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है डिज़ाइनिंग की सोर्स फाइल, तो आप उसे सोर्स फाइल जो है वो प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो एडोब फोटोशॉप की फाइल फॉर्मेट पीएचडी फाइल फॉर्मेट हम किस तरह सेव करेंगे? फाइल पे जाना है अपनी। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेव और सेव एज़ का। सेव एज़ पे आपने क्लिक करना और इसकी जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस कंट्रोल एस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फाइल फॉर्मेट का टॉपिक, ताकि आपको पता चल जाए कि आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट जो है वो किस तरह सेव कर सकते हैं इस एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू। सेव एज़ पे क्लिक करना है या फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस कर दें, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट जो है आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फ़ाइल नेम आ जाता है सबसे पहले। आपने कोई भी फ़ाइल नेम रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय डॉक्यूमेंट फ़ाइल, मैंने फ़ाइल का नेम रख दिया और सेव एज़ टाइप। अब टाइप यहाँ पे बतानी होती है कि आपने इस फ़ाइल को किस टाइप फ़ॉर्मेट में आपने सेव करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फ़ाइल फ़ॉर्मेट है वो पीएसडी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हम पीएसडी से स्टार्ट करेंगे। पीएसडी स्टैंड फॉर फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट फ़ाइल। तो मैं इसको पीएसडी फ़ाइल फ़ॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। पीएचडी पे क्लिक किया और यहाँ पे लेयर पे चेक कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि ये जितनी भी लेयर्स हैं मेरी इस सोर्स फाइल में वो सेव हो जाएं और उसको मैं दोबारा से एडिट कर सकूं। अगर आपने यूज़ प्रूफ सीएमआई के वर्किंग या फिर आईसीसी प्रोफाइल के लिए भी सेव करना है, तो आप चेक लगा दें इस पर, वरना अदरवाइज इसे अनचेक ही रहने दें। सेव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके प्रेस करें। जहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव किया था वो फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है माई डॉक्यूमेंट फ़ाइल के नाम से, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पीएचडी फाइल फॉर्मेट जो है वो सेव हो चुकी है। अब इस फाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ या फिर इस फाइल को मैं पहले क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ़ाइल मेरी एडोब फोटोशॉप में ही ओपन होगी, अदरवाइज़ किसी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हम कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा पीएचडी फाइल फॉर्मेट को, तो दैन ही ये फ़ाइल वहाँ पे ओपन हो जाएगी, वरना ये एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी और हम यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं या फिर आपने इस इमेज को थोड़ा सा प्लेस करना है किसी जगह पे, तो एडिटिंग इसमें आसान हो जाती है पीएचडी फाइल फॉर्मेट में, ताकि इन फ्यूचर अगर हमने कुछ एडिटिंग करनी है या कुछ चेंजेस करनी है तो वो पीएचडी फाइल फॉर्मेट के थ्रू बड़ी से आसानी के साथ जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये था पीएचडी फाइल फॉर्मेट। दूसरा सेव एज पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और फाइल फॉर्मेट भी मौजूद है, जिनमें से आज सिर्फ मैं बेसिक ही डिस्कस करूँगा, जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसमें यही फाइल फॉर्मेट जो है वो बेसिकली तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है वो टिफ फाइल फॉर्मेट है।
ठीक है। टिफ फाइल फॉर्मेट किस लिए यूज़ होता है? टिफ स्टैंड फॉर टैग फाइल फॉर्मेट। ये मोस्टली प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद हो या फिर ऐसी आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है जिसको आप प्रिंट मीडिया के लिए भेजना चाहते हैं या फिर प्रिंटिंग करना चाहते हैं उसकी, तो टैग फाइल फॉर्मेट जो है हम यूज़ करते हैं या टिफ फाइल फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मेरे पास फाइल जो थी ये वाली या जितनी भी मैंने इस पर वर्किंग की है, इसको मैं टिफ फाइल फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ, ताकि अगर मैं इसका प्रिंट लेना चाहूँ या फिर प्रिंट मीडिया के लिए भेजना चाहूँ तो ऑटोमेटिकली आसानी के साथ मैं इसको प्रिंट करवा सकूँ। तो सेव कैसे करना है मैं दोबारा बता देता हूँ। फाइल पे जाना है आपने और सेव एज पे क्लिक करना है, या फिर आप इस तरह करें शिफ्ट प्लस कंट्रोल एस करें, शिफ्ट प्लस कंट्रोल एस कीबोर्ड से, तो वही पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास सेव एज का। अब यहाँ से आपने फ़ाइल को जो है वो टिप फाइल फॉर्मेट में चेंज करना। सबसे एंड पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको टिप फाइल फॉर्मेट, इस ये फाइल फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लेना है और लेयर वाले ऑप्शन पे चेक की लगा रहने देना, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है टिफ की मज़ीद ऑप्शंस, इनको आप ऐसे ही रहने दें, बल्कि इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसा ही रहने दें और ओके प्रेस कर दें, ठीक है। इंक्लूडिंग लेयर विल इंक्रीज़ द फाइल। अब ये यहाँ हमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप लेयर्स के साथ इसको सेव करेंगे, इस फाइल फॉर्मेट को, इस फाइल फॉर्मेट को लेयर के साथ सेव कर रहे हैं, तो ये आपकी फ़ाइल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा। मतलब आपकी फ़ाइल का जो साइज़ होगा एमबी में या फिर केबी में, उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पिक्सल्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपकी रैम या फिर आपकी मेमोरी की जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। ओके प्रेस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो फाइल फॉर्मेट सेव हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टिफ फाइल फॉर्मेट सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने फ़ाइल सेव की सेकंड नंबर पे, उस फाइल का जो टाइप है वो टिफ फाइल फॉर्मेट है, यानी कि हम इसको प्रिंट मीडिया के लिए भेज सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। किसी भी फ़ाइल की अगर आपने डिटेल चेक करनी हो तो आप माउस से होवर लेके जाएं तो इसकी डिटेल आपको आ जाती है यहाँ पे। एटम टाइप टिप फाइल, इसी तरह डेट वाइज डायमेंशन इसकी कितनी है और फाइल का साइज़ कितना है, 558 KB इसका साइज़ है। इसी तरह आप राइट क्लिक करें किसी फ़ाइल का जो फाइल फॉर्मेट का साइज़ या फिर उसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो नज़र आ जाएंगी। टिप फाइल फॉर्मेट कितने साइज़ की फ़ाइल है, उसकी डायमेंशन कितने, वट जो भी इसकी डिटेल है वो सारी आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग में जो है वो नज़र आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ में नज़र आ जाएंगी। तो ये जो सेकंड फाइल फॉर्मेट हमने सेव किया वो टिप फाइल फॉर्मेट है, जो मोस्टली हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। पीडीएफ भी मोस्टली आपने देखा होगा कि आपके सेल फ़ोन में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हो या फिर आप इसे किसी वेब के लिए भेजना चाहते हैं, किसी भी ए फॉर्मेट्स के लिए, तो आप पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में फ़ाइल को कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इसको यानी कि आप वेब वगैरह पे या फिर आप किसी को भी सेंड करना चाहते हैं ताकि वो सेल फ़ोन वगैरह में ईज़िली ओपन हो जाए, तो हम पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में फ़ाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो किसी भी मोस्टली डिवाइसेस पे ओपन हो जाता है, जैसे कि एंड्रॉयड या फिर हमारे पास लैपटॉप या फिर पीसी वगैरह, ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस पे जो है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करके ओपन हो जाता है। अब पीडीएफ फाइल फॉर्मेट को किस तरह सेव करना, मैं इसी फाइल को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव करूँगा। फाइल पे जाना है, उसी तरह सेव एज के बाद यहाँ पे उसी ऑप्शन में से हम सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। ये पीडीएफ फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा पीसीएक्स के नीचे, पीसीएक्स के नीचे पीडीएफ फाइल फॉर्मेट, और इसका मैंने नाम रख दिया माई डॉक्यूमेंट फाइल। अब सेव कर लेता हूँ इस फाइल को और ओके प्रेस कर दिया। अब ये मेरे पास जो फाइल आ जाएगी सेव एज पीडीएफ, यस कर देंगे हम, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली फ़ाइल जो सेकंड फ़ाइल नज़र आ रही है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में हमने इसको सेव कर दिया, और ये किसी भी डिवाइसेस यानी कि सेल फ़ोन, एंड्रॉयड या फिर टैब वगैरह पे हम इसे मोस्टली इजीली ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया कि फ़ाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने पीडीएफ फाइल फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये तरीकाकार है पीडीएफ बनाने के लिए। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी कैनवस का पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो मोस्टली यूज़ फाइल फॉर्मेट होते हैं, एक जेपीजी फाइल फॉर्मेट है
और पीएनजी। सबसे पहले मैं जेपीजी को डिस्कस कर लेता हूँ। जेपीजी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के ये हाई रेजोल्यूशन और हाई ग्राफिक्स इमेज के लिए मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, बल्कि डिजिटल फ़ोटोज़ के लिए ये वाला फ़ाइल फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि वेब ग्राफिक्स के लिए या फिर मोबाइल की स्क्रीन वगैरह के लिए हम इस फ़ाइल फॉर्मेट को जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट डिजिटल फ़ाइल के लिए हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। अब इस फ़ाइल को कैसे हमने सेव करना है, ये मेरे पास पीएसडी फ़ाइल फॉर्मेट ओपन है। अब जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं। एक तो आप सेव एज़ पे जाएँ, सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसी सेव एज़ टाइप के ऑप्शन में जाके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट। हम जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और मैं इसका नेम रख देता हूँ जेपीजी फ़ाइल। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्वालिटी के रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। आप लार्ज फाइल ही रहने दें, क्वालिटी 12 जो बाइट फाइल इसकी चल रही है वही रहने दें और ओके प्रेस कर दें। तो ये जो फाइल फॉर्मेट हमारे पास सेव हो जाएगा, जो मैंने फ़ाइल सेव की है जेपीजी फ़ाइल फर्स्ट नंबर पे आ रही है, ये जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट हमारे पास सेव हो चुकी है। तो इस तरह हम जो है जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं और इसको वेब ग्राफिक्स या डिजिटल फ़ोटोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर लें कि यहाँ पे आपको टाइप नज़र आ रही है जेपीजी फ़ाइल फॉर्मेट। ठीक है, बाकी भी डिटेल आपको मिल जाएंगी कि इसकी डायमेंशन क्या है, पिक्सल्स कितने और इसका साइज़ कितना है फ़ाइल का, ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सबसे एंड पे जो फाइल फॉर्मेट मोस्टली जो यूज़ होता है बेसिक वो पीएनजी है। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका स्टैंड फॉर है। अब पीएनजी फाइल फॉर्मेट किस लिए यूज़ होता है, ये मोस्टली आपके फुल क्वालिटी ऑफ इमेजेस के लिए मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपके पास हाई क्वालिटी ऑफ इमेज मौजूद हो या फिर आपके पास कोई लोगो मौजूद हो जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आप दिखा के इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इस तरह की इमेजेस के लिए पीएनजी फाइल फॉर्मेट जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, जेपीजी फाइल फॉर्मेट को हम एक और मेथड के साथ भी सेव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कि यहाँ पे जाके सेव एज़ पे क्लिक किया और सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जेपीजी को सेलेक्ट किया था, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट फॉर वेब करेंगे तो वहाँ पे जाके भी इसको सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाके सेव फॉर वेब ये वाला ऑप्शन या फिर आल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की इसकी मौजूद है। आप इसको प्रेस करते हुए यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी हम जेपीजी फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करते हुए सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक कर दें। मेरे पास ऑलरेडी जेपीजी फाइल फॉर्मेट मौजूद था, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ, बल्कि उसने उसी पे सेव कर दिया उसको। ठीक है, जेपीजी फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो उसके बाद हम पीएनजी को डिस्कस कर रहे थे कि पीएनजी फाइल फॉर्मेट पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली हम। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज किस लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको पीएनजी फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ या फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट करके इसको पीएनजी फाइल फॉर्मेट में सेव करूँगा। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, मैजिक वॉन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैजिक वॉन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने पहले इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये लेयर लॉक थी, ठीक है, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया डबल क्लिक करके। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, दोबारा मैंने इस पर डबल क्लिक किया लॉक वाली लेयर पे और इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से मैंने मैजिक फॉन्ट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट प्रेस कर दिया। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो बैकग्राउंड था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, यानी कि सिर्फ लोगो ही मुझे नज़र आ रहा है, बाकी एरिया जो है इसका रिमूव हो चुका है। अब मैं इस फाइल को पीएनजी फाइल फॉर्मेट में सेव कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना फाइल पे, एक्सपोर्ट पे और क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी यहाँ पे क्लिक कर लें या फिर आप यहाँ पे आ जाएँ सेव फॉर वेब। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास PNG 8 और PNG 24। मोस्टली PNG 8 और 24 किस लिए यूज़ होता है, अगर आप हाई कलर ग्राफिक्स इमेज के लिए यूज़ करें या फिर फोटोग्राफिक इमेजेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो 24 PNG 24 के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी का इमेज हो जिसमें कलर इतने मोस्टली यूज़ ना हुए हों तो उसके लिए हम PNG 8 को सिलेक्ट करेंगे। PNG 24 में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को और इसका नेम मैंने रख दिया लोगो डिज़ाइन। एंटर प्रेस कर दिया और ये मेरे पास जो फाइल फॉर्मेट आ गया यहाँ पे लोगो डिज़ाइन। अब इसका जो
बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका इस फाइल का जो बैकग्राउंड है वो कुछ और था और इस फाइल का जो बैकग्राउंड है वो और है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट के तौर पे हमने सेव किया और इस फाइल का फॉर्मेट जो है वो PNG है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली फ़ाइल फॉर्मेट जो है हमारे पास फ़ाइल की टाइप PNG फ़ाइल फॉर्मेट है और हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज ओपन कर रहा हूँ, एग्जांपल इमेज मैंने ओपन किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉर्नर राइट साइड कॉर्नर पे मैं अपना लोगो यहाँ पे लगा दूँ इस इमेज के ऊपर। तो मोस्टली हम PNG फ़ाइल फॉर्मेट ही इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने इमेज को उठा के बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज ओपन है, ये वाला लोगो जो मैंने सेव किया था PNG फ़ाइल फॉर्मेट में, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल ऑल, और यहाँ से एडिट पे जाके कॉपी। यहाँ पे मैंने अपना लोगो ऐड करना है, बल्कि लगाना है राइट साइड पे टॉप पे, तो यहाँ पे इसको एडिट पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लोगो यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसका बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है। पहले जो हमारे पास JPG फाइल थी उसका ये जो बैकग्राउंड था वो कुछ और था, लेकिन हमने PNG फाइल फॉर्मेट में इसको सेव कर लिया था। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मूव टूल की मदद से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेता हूँ ताकि इसके पिक्सल्स वगैरह ख़राब ना हो। कंट्रोल T शिफ्ट प्रेस करते हुए इसका साइज़ जो है आप डिक्रीज़ कर दें। ये लोगो यहाँ पे ऐड हो चुका है, अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, कंट्रोल 0। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा JPG फाइल फॉर्मेट, सेव, और यहाँ से मैं रमज़ान करीम ठीक है। अब ये जो फाइल मैंने सेव कर ली है, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने JPG फाइल फॉर्मेट में मैंने इसको सेव किया है एडिटिंग करके, कि एक साइड पे मैंने अपना लोगो ऐड कर दिया और इमेज को मैंने एज ए एग्जांपल के तौर पे यूज़ किया था। तो इस तरह जो है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट जो है आप बड़ी आसानी के साथ एडोब फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जब इन फ्यूचर अगर आप काम करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट की डिमांड करता है, जो कि मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो बेसिक फ़ाइल फॉर्मेट है वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि PHP फ़ाइल फॉर्मेट है हमारे पास, इसी तरह टिफ फाइल फॉर्मेट है और PDF फाइल फॉर्मेट है, JPG फाइल फॉर्मेट है और PNG फाइल फॉर्मेट है। ये वो वाले फाइल फॉर्मेट है जो मोस्टली इन डिमांड जो है वो यूज़ किए जाते हैं और क्लाइंट मोस्टली इन्हीं फाइल फॉर्मेट की डिमांड करता है। अगर आप वेब ग्राफिक्स या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको इन फाइल फॉर्मेट का जो है वो पता होना चाहिए, बल्कि इनके बारे में हाव नाव होनी चाहिए कि इन फाइल फॉर्मेट को कैसे आपने सेव करना है और कैसे आपने एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को जो है वो अपना काम जो है वो डिलीवर करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने डिफरेंट फाइल फॉर्मेट एडोब फोटोशॉप के थ्रू किस तरह सेव करने और इन फाइल को किस तरह सेव करके यूज़ करना है।